भारत के दिल में बसता हमारा मध्य प्रदेश, इसी प्रदेश की ऐतिहासिक कर्मभूमि पर जन्मे देश प्रेमी सामाजिक कार्यकर्ता भाऊ साहब भुसकुटे जी। भाऊ साहब भुसकुटे जी की स्मृति में मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले की तहसील बनखेड़ी के गोविंद नगर में भाऊ साहब भुसकुटे स्मृति लोकन्यास 1991 में बना। प्राकृतिक रूप से सुसज्जित 162 एकड़ के विशाल क्षेत्र में फैले न्यास का मुख्य उद्देश्य शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि एवं स्वावलंबन के लिए निरंतर समाज में कार्य करना है। इसी दिशा में अनवरत कार्य करते हुए एक नया आयाम कृषि विज्ञान केंद्र 12 नवंबर 2017 को स्थापित किया गया। इस केंद्र का मुख्य उद्देश्य जैविक खेती को बढ़ावा देना और इसके साथ ही किसानों को जैविक कृषि के लिए प्रशिक्षण, गौ संवर्धन, स्वरोजगार एवं तकनीक विकसित कर प्रचार प्रसार करना है। 50 एकड़ के क्षेत्र में फैले कृषि विज्ञान केंद्र ने इस क्षेत्र में पहले 3 वर्षों में कई कार्य किए हैं। जिले के सामाजिक एवं आर्थिक क्षेत्रों में किसान वर्ग के लोगों के लिए विभिन्न क्रियाकलापों एवं कार्यक्रमों के माध्यम से जैविक खेती, गौ संवर्धन एवं कम लागत में बेहतर उपज बढ़ाने के लिए प्रदर्शन, समन्वित कीट व रोग प्रवर्धन, प्रशिक्षण एवं उन्नत तकनीकियों का प्रचार प्रसार किया। जिले की विभिन्न फसलों से संबंधित समस्याओं जैसे कीट प्रबंधन, उन्नत किस्में, उच्च पोषक तत्व प्रबंधन, उद्यानिकी, पशुपालन, प्रचार प्रसार, पोषण एवं आहार को लेकर 28 तकनीकियों का मूल्यांकन किया गया। सफल तकनीकियों का प्रसार केंद्र व लाइन डिपार्टमेंट द्वारा अग्रिम पंक्ति प्रदर्शन, समूह अग्रिम पंक्ति प्रदर्शन के माध्यम से किया जा रहा है। इन तकनीकियों में जैविक तकनीकियां, एकीकृत कीट एवं रोग प्रबंधन, उन्नत किस्में, उच्च गुणवत्ता बीज उत्पादन, बायो फर्टिलाइज्ड क्रॉप, पोषण वाटिका, तरल जैव उर्वरक, संतुलित उर्वरकों का प्रयोग, पशुपालन व चारे की उन्नत तकनीक, किसान मोबाइल संदेश, कृषि मोबाइल ऐप, जैविक कीट नियंत्रण, लाभदायक सूक्ष्म जीवों का प्रयोग, जैविक पोषक तत्व प्रबंधन, विभिन्न प्रकार के फेरोमोन तकनीकियों के उपयोग पर जोर दिया जा रहा है, जिससे जिले में जैविक खेती को बढ़ावा मिले। विशाल क्षेत्र में फैले कृषि विज्ञान केंद्र में विभिन्न उत्पादन एवं उन्नत तकनीकी प्रदर्शन इकाइयां स्थित हैं, जिसमें गौ विज्ञान अनुसंधान केंद्र, एजोला उत्पादन, जैविक फसल एवं सब्जी उत्पादन इकाई, जैविक तकनीक से उपजित गृह वाटिका, जैविक तकनीक प्रदर्शन इकाई। इसी विशाल क्षेत्र में पशुओं के लिए बहुवर्षीय उत्तम क्वालिटी के घास का उत्पादन जैसे नेपियर ग्रास, गन्ना ग्रास, सुपर नेपियर ग्रास, दीनानाथ एवं गिनी ग्रास जो 10 एकड़ के विशाल क्षेत्र में उपजाए जा रहे हैं। अत्याधुनिक तकनीक से एजोला उत्पादन केंद्र की मदद से पौधों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण एवं धान की उन्नत फसल और 25% प्रोटीन उत्सर्जन के साथ 15 से 20% दूध उत्पादन में वृद्धि का सफल प्रयोग भी किया गया है। इसके साथ ही 85 घन मीटर गोबर गैस प्लांट से 15 किलोवाट बिजली उत्पादन इकाई, ऑटोमेटेड वेंचुरी जैविक खाद वितरण तकनीक इकाई स्थित है। मिट्टी की उर्वरा क्षमता बढ़ाने के लिए सूक्ष्म जैव उर्वरक उत्पादन इकाई, नाडेप खाद उत्पादन इकाई, केचुआ खाद उत्पादन इकाई, उत्तम सिंचाई के लिए अत्याधुनिक पर ड्रॉप मोर क्रॉप, मिनी स्प्रिंकलर एवं टपक सिंचाई तकनीक, फसलों की उन्नत किस्म प्रदर्शन इकाई, ग्रीन नेट हाउस केंद्र पर स्थित है। स्वरोजगार हेतु सिरोही नस्ल बकरी प्रदर्शन इकाई, देसी गुलाब जैसी अन्य इकाइयों का निर्माण भी किया गया है। इसी क्रम में आर्या परियोजना के अंतर्गत जिले में ग्रामीण युवाओं को स्वरोजगार हेतु कड़कनाथ मुर्गी पालन, सिरोही बकरी पालन, जैविक गुड़ उत्पादन, लाख उत्पादन, महुआ एकत्रीकरण, प्रसंस्करण एवं मूल्य संवर्धन, डेयरी वर्कर और जैविक उत्पादन जैसी व्यावसायिक प्रशिक्षण दी जा रही है। अभी तक योजनाओं में 300 युवा लाभान्वित हुए हैं, जिनमें से 120 युवा स्वयं के रोजगार से जुड़ चुके हैं। साथ ही केंद्र में 150 कोसम के पेड़ों से प्राप्त
कुसमी लाख उत्पादन इकाई एवं इससे स्वरोजगार विकसित करने का कार्य भी किया जा रहा है। सीड हब सोयाबीन परियोजना के अंतर्गत पिछले वर्ष केंद्र ने जलवायु की विषम परिस्थितियों में भी 56 क्विंटल उच्च गुणवत्ता का बीज उत्पादन किया। इस वर्ष भी यानी 2021 में 32 किसानों के यहाँ 250 एकड़ में उच्च गुणवत्ता के बीज का उत्पादन लिया जा रहा है। पिछले कोविड-19 महामारी के समय जब पूरा देश बंद था तो हमारे केंद्र ने जिले के किसानों को कृषि तकनीकी जानकारी देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई एवं किसानों के लिए केंद्र सतत चालू रहा। इस वर्ष भी कोविड-19 के समय संक्रमित किसानों को आहार एवं पोषण संबंधित जानकारी प्रदान की गई। जिले में महिलाओं एवं बच्चों में पोषण सुरक्षा की दृष्टि से संस्था निरंतर प्रयासरत है, जिसमें स्वर्ण प्राशन, पोषण वाटिका यानी अन्नपूर्णा मंडपम, फलदार पौधे का वृक्षारोपण, मशरूम उत्पादन आदि कार्यों के माध्यम से विभिन्न कुपोषित बच्चों के परिवारों को विशेष ध्यान में रखकर कार्य किया जा रहा है। कृषि से जुड़े नवीन तकनीकों को 60,000 किसानों तक पहुंचाने के लिए किसान मोबाइल संदेश एवं सोशल मीडिया का उपयोग, किसानों की समस्याओं का समाधान उनके खेतों में पहुंचकर केंद्र के वैज्ञानिक द्वारा स्वयं किया जाता है। 9 ग्रहों के अनुसार लगे 150 प्रकार से ज्यादा की जड़ी बूटियों से सुसज्जित 2 एकड़ के क्षेत्र में फैला नक्षत्र एवं राशि वाटिका, 30 एकड़ में फैले फल उद्यान के क्षेत्र में कई प्रकार के सैकड़ों फल का उत्पादन, प्रबंधन और वितरण कार्य इसी परिसर में किया जाता है। इसके अलावा अगरबत्ती उत्पादन, बांस शिल्प कला एवं मिट्टी शिल्प कला से निर्मित वस्तुओं का कार्य एवं इससे संबंधित ग्राम ज्ञान पीठ कारीगरों को समर्पित है। शिक्षा के क्षेत्र में न्यास द्वारा संचालित 3 से 5 वर्ष के बच्चों के समग्र विकास के लिए शिशु वाटिका, जहां बाल संस्कार शाला, खेल मैदान, तारण ताल जैसे क्रियाकलापों के लिए अनेक साधन मौजूद हैं एवं प्रैक्टिकल बेस्ड एजुकेशन के साथ बैगलेस कक्षाएं भी संचालित की जाती है। सन 1993 में शुरू सरस्वती ग्रामोदय विद्यालय, जहां 6ठी से 12वीं तक की कक्षाओं का संचालन वर्तमान में प्रायोगिक रूप से किया जाता है। बच्चों के लिए विशेष प्रयोगशाला जैसे कंप्यूटर लैब, मैथ्स एवं साइंस लैब, अंग्रेजी लैब, स्मार्ट क्लास जैसी सुविधाएं मौजूद है एवं बच्चों के भौतिक विकास के लिए विद्यालयों द्वारा समय समय पर खेल कूद एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन भी किया जाता है। इसके साथ ही छात्रों के लिए उत्तम भोजन एवं आवास के लिए अनुकूल वातावरण में छात्रावास की सुविधा भी उपलब्ध है। न्यास सेवा के अंतर्गत प्रतिवर्ष निशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन करता है, जिसमें विशेष रूप से मोतियाबिंद का उपचार किया जाता है। जल संरक्षण हेतु बोरी बंधान, विशेष जयंतियां एवं त्योहार ग्रामीण जनों के सहयोग से आयोजित किए जाते हैं। साथ में सेवा बस्तियों में रहने वाले बच्चों में संस्कार पक्ष मजबूत हो, इस दृष्टि से 20 संस्कार केंद्र न्यास द्वारा संचालित किए जाते हैं। भाऊ साहब भुसकुटे स्मृति लोक न्यास के अध्यक्ष डॉक्टर अतुल सोठा जी, सचिव चाणक्य बख्शी जी, सह सचिव अनिल अग्रवाल जी, प्रबंधक धर्मेंद्र गुर्जर जी एवं न्यास के समस्त कार्यकर्ताओं के अथक प्रयास से न्यास निरंतर अपने उद्देश्य के साथ कई सामाजिक कार्य कर रहा है एवं न्यास को उसकी उपलब्धियों के लिए विभिन्न मंचों पर प्रोत्साहित भी किया जाता रहा है।